नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ओ लेवल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पर। पिछले दो वीडियो में लगभग 6 क्वेश्चंस को हम लोग प्रैक्टिकल करके देख चुके हैं। तो बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन पर। क्रिएट अ डेटाबेस इन कैल्सी स्प्रेडशीट, कैलकुलेट द टोटल एवरेज, प्रिंट द टेबल एज पर फॉर्मेट बिलो। हमें स्प्रेडशीट कैल्सी पर एक डेटाबेस बनाना है जिसमें हमें टोटल कैलकुलेट करना है, एवरेज कैलकुलेट करना है और फिर उस टेबल को प्रिंट करना है। और प्रिंट करने के लिए जो भी कमांड चलानी है उनको देखना है। हमारे पास टेबल जो फोटो में दिख रही है इस तरह की टेबल बनानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ओपन करते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्सी। तो ये रहा हमारा लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर। यहाँ पर कैल्सी पर क्लिक करेंगे तो लिब्रे ऑफिस कैल्सी ओपन हो जाएगा। फिर इसके बाद इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, कंट्रोल के साथ जो स्क्रॉल व्हील स्क्रॉल को स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर जूम हो जाता है। फिर यहाँ पर हम लोग जो टेबल हमारी है उसको क्रिएट करते हैं। टेबल में क्या क्या लिखना है? सबसे पहले तो टेबल में सीरियल नंबर, एस नंबर, ईयर, सब्जेक्ट 1 2 3 4 और एवरेज। तो यहाँ पर एस डॉट नंबर। फिर इसके बाद टैब प्रेस करेंगे नेक्स्ट सेल पर जाने के लिए। फिर उसके बाद यहाँ पर वही ईयर और फिर उसके बाद सब्जेक्ट 1, SUBJECT सब्जेक्ट 1 और फिर टैब प्रेस करेंगे। फिर अगेन SUBJECT सब्जेक्ट 2, फिर से टैब प्रेस करेंगे और फिर से यहाँ पर सब्जेक्ट 3 टाइप करेंगे। अगेन प्रेस द टैब और फिर से वही सब्जेक्ट 4 लिखेंगे। फिर उसके बाद टैब प्रेस करेंगे। फिर हमें यहाँ पर इन सारे सब्जेक्ट्स का एवरेज निकालना है तो एवरेज लिख लेंगे। फिर उसके बाद हम इसको हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल करते हैं और ये सब हमारे हेडर पार्ट हो गए। फिर यहाँ पर सीरियल नंबर 1 2 3 टाइप कर सकते हो या फिर 1 लिख करके हम सेल पर क्लिक करेंगे, बाहर किसी सेल पर, और फिर अगेन उस सेल पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ उसके कॉर्नर पर जो प्लस साइन आता है उसको ड्रैग कर देंगे। जितने आइटम्स हमें लिखने हैं उतना ड्रैग कर लेंगे। तो हमें लगभग 5 आइटम लिखने हैं तो 5 तक इसमें ड्रैग कर लेंगे इस तरह से। फिर उसके बाद ईयर यहाँ पर टाइप करने हैं। तो ईयर 2002 से लेकर 2006 तक है तो यहाँ पर 2002 एंटर प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट सेल बॉटम में जाएगा 2003, फिर 2004, फिर 2005, फिर 2006। फिर उसके बाद सब्जेक्ट 1 के मार्क्स, सब्जेक्ट 2 के मार्क्स इस तरह से टाइप करेंगे। तो सब्जेक्ट 1 के मार्क्स क्या क्या हैं? जैसे कि 243, 532, 243, 532 और अगेन 432, 432, 234। तो यहाँ पर 432, 432, 432, 234 इस तरह से मार्क्स टाइप कर लेंगे सब्जेक्ट 1 के। फिर इसके बाद सब्जेक्ट 2 के 234, 637। तो यहाँ पर 234 और 637। अगेन टेबल को देखेंगे 256, 543। तो यहाँ पर 256 और 543 और एक लास्ट है 765, 765। उसके बाद इसी तरह से सब्जेक्ट 3 के मार्क्स को भी टाइप करेंगे। सब्जेक्ट 3 के मार्क्स हैं 123, 893, 123, 893 और फिर उसके बाद 782, 645। यहाँ पर 782 और फिर 645 टाइप करेंगे। उसके बाद 934, यहाँ पर 934 टाइप करेंगे। फिर इसी तरह से सब्जेक्ट 4 के मार्क्स को टाइप करेंगे 354, 265, 354 और फिर 265। अगेन फिर से टेबल को देखेंगे 165, 642, 278, 165, 642 और फिर है 278, 278 सॉरी 278। इस तरह से हमने पूरे टेबल का जो भी डेटा था वो हमने टाइप कर लिया है। फिर हमें यहाँ पर एवरेज निकालना है। उसके लिए क्या करेंगे? एवरेज निकालने के लिए एवरेज फार्मूला होता है तो यहाँ पर इज इक्वल टू AVERAGE एवरेज टाइप करेंगे। वहाँ पर सजेशन में फार्मूला दे रहा है। फिर वहीं इसका वो स्मॉल ब्रैकेट ओपन करेंगे
और फिर जो भी जिन नंबर्स का हमें एवरेज निकालना होता है उस नंबर को सिलेक्ट करेंगे। तो सब्जेक्ट 1 से लेकर के सब्जेक्ट 4 तक हम सिलेक्शन करेंगे, ये हमारी रेंज रहेगी। तो सब्जेक्ट 1 पर लेफ्ट क्लिक करेंगे और उसे ड्रैग करेंगे राइट की तरफ सब्जेक्ट 4 तक, फिर हम एंटर की प्रेस करेंगे और हमारा एवरेज इस तरह से निकल आएगा। फिर उसके बाद हम एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला सेम फॉर्मूला एक बार लगाते हैं, बाकी उसे कॉपी कर लेते हैं। फिर इसको वैसे ही हम सेल के कॉर्नर में बॉटम राइट में ले आएंगे तो प्लस का साइन शो करेगा, फिर उसको हम ड्रैग कर देंगे और बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए फॉर्मूला लग जाएगा। फिर उसके बाद हमें निकालना था कैलकुलेट द टोटल एवरेज एंड प्रिंट द टेबल। एवरेज निकालना था, एवरेज निकल आया। फिर टोटल भी निकालना है, तो हम यहाँ पर टोटल भी निकाल लेते हैं। ईयर के नीचे यहाँ पर टोटल लिखा हुआ है TOTAL, और फिर जो भी सारे सब्जेक्ट्स हैं इन सभी का टोटल निकालना है। और इसके अलावा जो हेडर पार्ट हैं वो सारे बोल्ड हैं और बाकी सारा डेटा जो है वो सेंटर अलाइंड है, तो हम ये भी दोनों काम कर लेंगे। और इसके अलावा बॉर्डर भी लगा हुआ है, जैसे टेबल में देख सकते हैं बॉर्डर भी अप्लाई है। तो हम पूरा सेलेक्ट करेंगे जो भी हमारा डेटा है और फिर इधर कॉर्नर में आएंगे राइट तरफ, तो यहाँ पर बॉर्डर शो कर रहा है, यहाँ पर ऑल बॉर्डर पर टिक करेंगे तो सभी पर बॉर्डर लग जाएगा। फिर इसके बाद हमें इनको बोल्ड करना है, तो पूरा सेलेक्ट करेंगे फर्स्ट रो को और फिर कंट्रोल बी शॉर्ट की प्रेस कर देंगे। इसके अलावा टोटल पर भी क्लिक करके कंट्रोल बी शॉर्ट की प्रेस कर देंगे। सभी डेटा सेंटर लाइन है, तो हम यहाँ पर पूरा सेलेक्ट करेंगे और इसको कंट्रोल ई सेंटर अलाइन के लिए शॉर्ट की होती है उसको प्रेस कर देंगे। फिर इसके बाद हमें हर एक सब्जेक्ट का भी टोटल निकालना है, तो टोटल निकालने के लिए सम फंक्शन होता है, तो इसको हम SUM ब्रैकेट ओपन करेंगे और फिर जो भी मार्क्स हैं इनको यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे और फिर एंटर कर देंगे। इस तरह से हमारा सम जो है वो आ गया है। बाकी सब्जेक्ट के लिए वैसे ही हम ड्रैग कर लेंगे, माउस ले आएंगे और फिर इसको जो प्लस हमें साइन सिंबल दिखेगा फिर इसको ड्रैग कर देंगे, बाकी पर भी सारा फॉर्मूला लग जाएगा और इसको भी कंट्रोल ई सेंटर यहाँ पर कर देते हैं। इस तरह से हमारा जो है टोटल भी हर सब्जेक्ट का निकल आता है। तो हमारे सवाल में था कि टोटल निकालना है, एवरेज निकालना है और फिर इस टेबल को प्रिंट करना है एज पर फॉर्मेट, जो भी फॉर्मेट यहाँ पर दिया हुआ है इसको प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए हमारे पास कंट्रोल पी शॉर्ट की होती है, कंट्रोल पी से प्रिंट हो जाएगा। इसके अलावा हम प्रिंट प्रीव्यू दे सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट ओ प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की होती है और इसको यहाँ पर हम जूम करके टेबल को देख सकते हैं। कुछ इस तरह से हमारा जो प्रिंट है टेबल का आएगा। इसको क्लोज कर देंगे और फिर कंट्रोल पी शॉर्ट की होती है प्रिंट करने के लिए, तो कंट्रोल पी प्रेस करेंगे। उसके बाद कंट्रोल पी प्रेस करेंगे तो हमारे पास विंडो आती है। सबसे पहले कमांड आती है जनरल के अंदर प्रिंटर, सबसे पहले प्रिंटर सेलेक्ट करना होता है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर जब प्रिंटर नहीं लगा होता है तो माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF शो कर रहा है, तो इसको हम PDF में सेव कर सकते हैं। इसके अलावा रेंज या कॉपीज़ पूछता है कि जितने सारे यहाँ पर टेबल हैं या डेटा है वो सब कुछ प्रिंट करना है या फिर ऑल पेजेस या फिर कोई पेजेस सेलेक्टेड प्रिंट करने हैं या फिर ऑड इवन में प्रिंट करना है। इसके बाद पेज लेआउट में हम सेटिंग कर सकते हैं पेपर की, पेपर में लेटर है, लीगल है, A4, B5 इस तरह के पेपर साइज को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और लास्ट में होता है ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप है और ऑटोमेटिक वो खुद ही डेट कर लेता है किस तरह का ओरिएंटेशन रखना है। इसके बाद हम प्रिंट पर क्लिक कर देंगे और हमारा डेटा प्रिंट हो जाएगा। तो हमारा जो क्वेश्चन था उसमें टेबल बनानी थी, टेबल बनाने के बाद उसमें टोटल एवरेज करना था, निकालना था और फिर उसके बाद प्रिंट करना था। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्रिएट अ टेबल इन लिब्रे ऑफिस राइटर एज शोन बिलो। हमें लिब्रे ऑफिस राइटर में एक टेबल बनानी है जो कि नीचे दी गई है और फिर इसमें हमें टोटल मार्क्स और बहुत सारे कमांड्स को फॉलो करना है। तो सबसे पहले टेबल ड्रा करते हैं। जिस टेबल में रोल नंबर, नेम, मार्क्स इन फिजिक्स, मार्क्स इन केमिस्ट्री, टोटल मार्क्स, तो 1 2 3 4 5 कॉलम्स हैं और 6 और 1 7 रोज हैं। तो 5 कॉलम्स और 7 रो की पहले तो एक टेबल ड्रा करेंगे, फिर उसमें जो डेटा टाइप करने को दिया गया है वो डेटा टाइप करेंगे। उसके बाद इस पर तमाम तरह की कमांड को अप्लाई करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, ओपन करते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर। ये हमारा लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर और राइटर पर क्लिक करेंगे तो हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन हो जाएगा।
इसके बाद हमें टेबल इंसर्ट करनी है। टेबल इंसर्ट करने की शॉर्ट की होती है कंट्रोल F12। इसके अलावा हम डायरेक्ट कमांड पर क्लिक करके भी टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर भी बाय डिफ़ॉल्ट तरीके से भी टेबल बनाई जा सकती है। कंट्रोल F12 यदि हम प्रेस करते हैं तो हम टेबल यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं इस तरह से। कॉलम्स, रोज ये हमसे पूछता है, टेबल का नाम पूछता है, टेबल का हेडिंग, स्टाइल वगैरह पूछता है। तो यदि हम डिफ़ॉल्ट स्टाइल पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर बॉर्डर वगैरह भी लग कर के आ जाएगा। टेबल में 5 कॉलम है तो यहाँ पर 5 लिख देंगे और 7 रोज हैं तो यहाँ पर 7 टाइप कर देंगे, फिर यहाँ पर इंसर्ट करेंगे तो हमारी 5 कॉलम और 7 रो की टेबल बन गई है। फिर इस टेबल में जो हमारे हेडर पार्ट है उनको इंक्लूड करेंगे, जैसे कि रोल नंबर है, नेम है, तो यहाँ पर रोल नंबर टाइप करते हैं, रोल नंबर। टैब प्रेस करके हम नेक्स्ट सेल में जाएंगे, फिर यहाँ पर नेम टाइप करेंगे, फिर उसके बाद मार्क्स इन फिजिक्स PHYSICS, और फिर उसके बाद टैब प्रेस करेंगे MARKS, मार्क्स इन केमिस्ट्री CHEMISTRY, फिर उसके बाद टैब प्रेस करेंगे, फिर यहाँ पर निकालेंगे टोटल। मार्क्स इन फिजिक्स में भी हम एंटर कर देंगे, न्यू लाइन कर देंगे। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर रोल नंबर देना है, नेम देने हैं, रोल नंबर वही 1 2 3 4, यहाँ पर 1, फिर एरो की प्रेस करेंगे, डाउन एरो 2, डाउन एरो 3 4 5 और 6। फिर इसके बाद यहाँ पर नेम मेंशन कर देंगे जो हमारे डेटा में दिए गए हैं, जैसे कि मानस MANAS, और फिर उसके बाद है मेधांश। फिर यहाँ पर टैब प्रेस करेंगे MEDHANS, और फिर उसके बाद अगेन खुशबू KHUSBO, फिर अगेन परिचय PARICHAY, और नेक्स्ट नेम है वैष्णवी VAISHNAV, और फिर उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर मनीष MANISH। उसके बाद यहाँ पर जो मार्क्स हैं फिजिक्स के उनको मेंशन कर देंगे 80 70 60 40, तो यहाँ पर 80 70 60 और 40। इसके बाद है 30 और 80, तो यहाँ पर 30 मेंशन कर देंगे और यहाँ पर 80। इसके बाद मार्क्स इन केमिस्ट्री वाले मेंशन करते हैं, तो 70 80 50 60, 70 80 50 60, फिर से 70 और 80 मार्क्स। इसके बाद क्या करना है, हमें टोटल निकालना है। तो सबसे पहले तो टोटल निकालते हैं। टोटल निकालने के लिए राइटर में कैलसी की तरह ही फॉर्मूला अप्लाई होता है, तो यहाँ पर इज इक्वल टू, हर फॉर्मूला इज इक्वल टू से स्टार्ट होता है, फिर वही SUM को टाइप करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर उसके बाद वैसे ही सेलेक्ट करेंगे जैसे कैलसी में करते हैं, यहाँ पर लेफ्ट क्लिक और ड्रैग करेंगे राइट की तरफ, फिर उसके बाद ब्रैकेट बंद कर देंगे और फिर एंटर कर देंगे। यहाँ पर कैलसी की तरह फॉर्मूला कॉपी नहीं होता है, हमें बार बार फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। फिर से SUM लिखेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे और नेक्स्ट मेधांश के जो नंबर्स हैं उनको सेलेक्ट करेंगे और उधर राइट की तरफ ड्रैग करेंगे, फिर यहाँ पर ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर करेंगे। इसी तरह से रोल नंबर 3 के लिए हम SUM लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और फिर से वही सारे नंबर को सेलेक्ट करेंगे और फिर ब्रैकेट बंद करेंगे, फिर एंटर करेंगे। इसके बाद अगेन वही इज इक्वल टू SUM, ब्रैकेट ओपन करेंगे और फिर रोल नंबर 4 की मार्क्स फिजिक्स केमिस्ट्री के सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर करेंगे। यदि ब्रैकेट नहीं बंद करते हैं तो फिर फार्मूला में एरर आ जाएगी, ब्रैकेट ओपन और फिर से यहाँ पर रोल नंबर 5 के मार्क्स सिलेक्ट करेंगे और फिर से ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर की प्रेस करेंगे।
अगेन वैसे ही इज इक्वल टू SUM, फिर से ब्रैकेट ओपन करेंगे और रोल नंबर 6 के मार्क्स को उसी तरह से लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करते हुए राइट की तरफ ले जाएंगे और फिर से ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे और इस तरह से इसका भी सम निकल आएगा। फिर इसके बाद क्या है कि जो सारा रोल नंबर, नेम, मार्क्स इन टोटल, ये सब हेडिंग बोल्ड है तो इसको हम बोल्ड कर देते हैं। बोल्ड के साथ साथ सेंटर अलाइन भी है तो इसको हम सेंटर भी कर देते हैं। यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे लेफ्ट क्लिक और पूरा रो में राइट की तरफ ड्रैग करते हुए जाएंगे। फिर हम बोल्ड प्रेस कर सकते हैं या कंट्रोल बी, और सेंटर लाइन के लिए यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं या फिर कंट्रोल ई शॉर्ट की प्रेस करेंगे। इसके बाद हमारी टेबल है बन चुकी है, डेटा टाइप हो गया है और टोटल मार्क्स निकल आएंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ेंगे तो उसमें एक एक पॉइंटर दिया हुआ है। सबसे पहला यही है कि टोटल मार्क्स निकालने हैं कॉलम में, टोटल मार्क्स कॉलम में एंट्री शुड बी कैलकुलेटेड यूजिंग फार्मूला, हमें फार्मूला का यूज करते हुए एंट्रीज को कैलकुलेट करना है और ये फार्मूला सम है जो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के मार्क्स को शो करेगा। तो पहला पॉइंट हम लोग कर चुके हैं जो कि यहाँ पर टोटल में दिया हुआ है। फिर इसके बाद अगला पॉइंट है इंसर्ट अ न्यू रो एट द एंड ऑफ द टेबल एंड आल्सो फाइंड द ग्रांड टोटल यूजिंग अ फार्मूला, हमें एक और नई रो इंसर्ट करनी है। नई रो इंसर्ट करके उसमें हमें टोटल निकालना है। तो नई रो इंसर्ट करने के लिए हम यहाँ पर बॉटम में जाएंगे और रो इंसर्ट करने के लिए हमारे पास ऑप्शन है बिल्कुल बॉटम में लेफ्ट साइड में इंसर्ट रो बिलो, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे एक नई रो इंसर्ट हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, ये जो रो है इसको हम मर्ज कर लेते हैं, कॉलम मर्ज कर लेते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर मर्ज कॉलम पर क्लिक कर देंगे और फिर से यहाँ पर लिख देंगे टोटल, ग्रांड टोटल लिख देंगे GRAND और TOTAL, ग्रांड टोटल लिख देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर आएंगे और हमें ग्रांड टोटल निकालना है तो उसके लिए वापस वही फार्मूला इज इक्वल टू SUM, ब्रैकेट ओपन करेंगे और फिर वैसे ही 150 से ड्रैग करेंगे बॉटम की तरफ और फिर यहाँ पर ब्रैकेट कर देंगे क्लोज और एंटर कर देंगे तो यहाँ पर ग्रांड टोटल आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या है कि ग्रांड टोटल को भी हम बोल्ड कर देंगे कंट्रोल बी, इस तरह से हमारा एक ग्रांड टोटल निकल आया है। फिर इसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट है सॉर्ट द टेबल बेस्ड ऑन द टोटल मार्क्स, हमें टेबल को सॉर्ट करना है टोटल मार्क्स के आधार पर। वापस हम अपने टेबल पर आएंगे और हम पूरी टेबल को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ 1 से लेकर के जो भी डेटा है इसको पूरा सिलेक्ट करेंगे और फिर बॉटम में यहाँ पर एक सॉर्टिंग ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में हमारे पास सॉर्ट क्राइटेरिया पूछता है असेंडिंग या डिसेंडिंग, तो हम टॉप टू बॉटम सॉर्ट कर लेंगे, डिसेंडिंग पर क्लिक करेंगे और जो की नंबर 1 है यहाँ पर किस कॉलम के आधार पर सॉर्ट करना है वो कॉलम नंबर देना होता है। तो हमारा टोटल मार्क्स है जो कि 5वें नंबर कॉलम पर है तो यहाँ पर 5 यहाँ पर मेंशन कर देंगे और फिर उसके बाद यहाँ पर ओके कर देंगे तो ये शॉर्ट हो जाएगा 160 नंबर 1 पर, फिर 150, 150, 110, 100, 100, इस तरह से सभी के मार्क्स टोटल के आधार पर सारे शॉर्ट हो गए हैं। तो इस तरह से हमारी शॉर्टिंग हो गई है। इसके अलावा रोल नंबर इनको शॉर्ट करना है तो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, शॉर्टिंग पर क्लिक करेंगे और इसमें कॉलम नंबर 1 को ही करना है और असेंडिंग करना है, यहाँ पर ओके कर देंगे तो ये भी 1 2 3 4 5 6 इस तरह से शॉर्ट हो जाएंगे। तो हमारी जो टेबल है वो शॉर्ट हो चुकी है और हमें यही सारी कमांड्स को चलाना था। पहला टोटल मास निकालना था फॉर्मूला यूज करते हुए, फिजिक्स केमिस्ट्री का सम निकालना था। दूसरे में एक नई रो इंसर्ट करनी थी और उसमें ग्रांड टोटल निकालना था। तीसरे में शॉर्टिंग करनी थी टेबल की बेस्ड ऑन टोटल मार्क्स। तो इस तरह से हमने राइटर का जो सेकंड क्वेश्चन था प्रैक्टिकल का वो हमने कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप द फॉलोइंग डेटा इन स्प्रेडशीट एंड सेव इट एज अ सेकेंड, हमें एक स्प्रेडशीट बनानी है और उसको सेकंड नाम से फाइल को सेव करना है। जो हमारी डेटा है एक्स बाई जो हमारे कॉलम है हेडर पार्ट है बने हुए हैं उसमें डेटा फील है और फिर उसका हमें एक्स इंटू बाई एक्स की पावर एक्स स्क्वायर और बाई स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले तो डेटा टाइप करते हैं और फिर उसके बाद जो हमारे क्वेश्चंस हैं जैसे कि कंप्लीट द कॉलम सी फॉर फाइंडिंग द प्रोडक्ट एक्स इंटू बाई निकालना है। फिर सम ऑफ एक्स कॉलम एट द एंड ऑफ डेटा, सम ऑफ बाई कॉलम एट द एंड ऑफ डेटा, फिर सम ऑफ एक्स इंटू बाई कॉलम एट द एंड ऑफ डेटा और फिर सम ऑफ एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर। इसलिए जितने भी कॉलम हमारे जनरेट होंगे क्रिएट होंगे उन सभी कॉलम्स में लास्ट में सभी का सम निकालना है। सबसे पहले तुम्हें प्रोडक्ट निकालना है। तो
सबसे पहले डेटा टाइप करते हैं, जो भी हमारा डेटा दिया रखा है एक्स और वाई में, जो मैं इनपुट करना है। तो शुरू करते हैं, लिब्रे ऑफिस कैल्सी ओपन करते हैं। ये हमारा लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर। अब हम कैल्सी पर क्लिक करेंगे तो हमारा कैल्सी ओपन हो जाएगा। फिर इसको कंट्रोल के साथ जूम करेंगे और यहाँ पर डेटा को टाइप करेंगे। सबसे पहला हमारा जो कॉलम है वो एक्स है, फिर टैब प्रेस करेंगे। नेक्स्ट है वाई, फिर टैब प्रेस करेंगे, फिर हमें एक्स मल्टीप्लाई वाई, फिर टैब प्रेस करेंगे, फिर एक्स स्क्वायर, अगेन प्रेस द टैब, वाई स्क्वायर, वाई और फिर यहाँ पर कैप लगाएंगे और फिर यहाँ पर स्क्वायर। तो सबसे पहले डेटा टाइप करते हैं एक्स का। एक्स ग्रुप में डेटा है 370, 611, 66, 370, फिर एंटर प्रेस करेंगे 611, 66, फिर उसके बाद 684, 449, अगेन टैब 684, टैब 449, फिर टैब प्रेस करेंगे। उसके बाद है 643, 1551, 643, फिर एंटर करेंगे 1551, फिर से एंटर करेंगे 616, 403, 616, एंटर 403। इसके बाद बाई जो हमारा अगला कॉलम है उसमें डेटा फिल करेंगे। बाई में है 70.5, 53.5, 70.5, एंटर 53.5, फिर से एंटर की प्रेस करेंगे। फिर डेटा है 65, 76.5, 65, 76.5, फिर से डेटा है हमारा 70, 71, तो 70 प्रेस करेंगे, एंटर की 71। फिर उसके बाद हमारा लास्ट डेटा है 60.5 और 51.5, 60.5 और 51.5। इस तरह से सबसे पहले डेटा फिल करेंगे। फिर हमें बॉर्डर लगाना है तो पूरा डेटा सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर राइट में कॉर्नर में बॉर्डर दे रखा है तो ऑल बॉर्डर पर टिक कर देंगे, तुम्हारा बॉर्डर लग जाएगा। हेडर पार्ट को हमें बोल्ड करना है तो हेडर पार्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, लेफ्ट क्लिक एक्स पर क्लिक करेंगे और फिर ड्रैग कर देंगे राइट की तरफ, बाई स्क्वायर तरफ, फिर कंट्रोल बी प्रेस कर देंगे, डेटा इस तरह से बोल्ड हो जाएगा। फिर इसके बाद हमें एक्स इंटू वाई निकालना है तो उसके लिए सिंपल कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं तो हमेशा इक्वल साइन से शुरू करते हैं। इक्वल साइन पर क्लिक करेंगे, फिर एक्स पर माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और बाई पर माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे तो हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो गया है और हम एंटर की प्रेस कर देंगे और ये एक्स इंटू वाई का जो प्रोडक्ट है वो आ गया है। फिर बाकी कैल्सी में हम दोबारा फॉर्मूला नहीं लगाते हैं बल्कि उसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के लिए हम माउस को ले आएंगे सेल के कॉर्नर में, बॉटम राइट कॉर्नर में, और यहाँ पर जब प्लस का सिंबल आ जाएगा फिर उसको लेफ्ट क्लिक से ड्रैग कर देंगे बॉटम नीचे की तरफ और ये सभी फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा और सभी एक्स इंटू वाई का डेटा जो है वो आ जाएगा। फिर इसके बाद हमें एक्स स्क्वायर निकालना है तो उसके लिए हम एक्स लिखेंगे इज इक्वल टू एक्स और यहाँ पर वैसे ही कैप का सिंबल और 2 लगा देंगे, एंटर कर देंगे तो इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। और फिर से अगेन ये भी फॉर्मूला में कॉपी करना है तो कॉपी करने का वही तरीका है, सेल के बॉटम में कॉर्नर में एक प्लस आता है, जब माउस को ले जाएंगे और फिर उसको हम लेफ्ट क्लिक से नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर भी वैसे ही फॉर्मूला लग जाएगा और बाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर निकल आएगा। सेम तरीके से बाई स्क्वायर निकालने के लिए वैसे ही इक्वल साइन लगाएंगे और बाई जो कॉलम है उस पर क्लिक करेंगे, फिर हम शिफ्ट के साथ 6 नंबर की प्रेस करेंगे तो ये कैप लग जाएगी और फिर यहाँ पर ये 2 लिख देंगे स्क्वायर निकालने के लिए, एंटर करेंगे और यहाँ पर ये भी स्क्वायर निकल आया। फिर वैसे ही इसको भी फॉर्मूला को ड्रैग करेंगे और यहाँ पर कॉपी कर देंगे। इस तरह से हम लोगों ने एक्स इंटू बाई, एक्स स्क्वायर और बाई स्क्वायर सभी सेल का निकाल लिया है। फिर इसके बाद हमें सभी का बेसिकली सम निकालना है तो एक्स का, बाई का, एक्स इंटू बाई का, एक्स स्क्वायर का, बाई स्क्वायर का, तो वो भी हम सम निकालते हैं। इज इक्वल टू यहाँ पर एस यू एम फॉर्मूला लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और फिर यहाँ पर एक्स के जो भी कॉलम हैं उनको सेलेक्ट करेंगे लेफ्ट क्लिक से और फिर एंटर कर देंगे। उसके बाद बाकी सम निकालने के लिए हम अगेन फॉर्मूला टाइप नहीं करेंगे बल्कि इसको कॉपी करेंगे तो वैसे ही इसको प्लस को ले आएंगे यहाँ पर और ड्रैग कर देंगे राइट की तरफ तो यहाँ पर भी सभी पर फॉर्मूला लग जाएगा और सम निकल आएगा। तो हमारा जो क्वेश्चन था उसमें
क्या क्या पूछा गया था। सबसे पहला तो वही x इंटू बाई निकालना था, तो वो हमने x इंटू बाई यहाँ पर निकाल दिया है। उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट था फाइंड द सम ऑफ x कॉलम एट द एंड ऑफ डेटा। तो यहाँ पर x कॉलम के जो डेटा जहाँ पर एंड होता है उसके बाद हमें x कॉलम का सम निकालना था, तो वो ये रहा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था बाई कॉलम का भी एंड ऑफ डेटा पर सम निकालना था, तो बाई कॉलम का भी ये रहा एंड ऑफ डेटा पर सम निकल आया है। इसके बाद हमें x इंटू बाई का भी सम निकालना था, तो x इंटू बाई का सम ये रहा। इसके बाद एक्स स्क्वायर का सम और वाई स्क्वायर का सम निकालना था। इस तरह से जो भी पॉइंटर्स हमारे इधर रखे थे इस क्वेश्चन में उन सभी को हमने यहाँ पर प्रैक्टिकल कर लिया है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट अच्छे क्वेश्चंस के साथ जिनको हम प्रैक्टिकल करना सीखेंगे। अब आप लोग सारे क्वेश्चन ट्राई करिए और अच्छे से समझ। थैंक यू।